प्यारे बच्चों, हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में लगभग पाठ समाप्त कर चुके। एक बार मैं आपको लेंस और दर्पण के बारे में थोड़ा सा, जब सवाल आप हल करते तो उसमें कुछ जानकारी ले लें। एक बात और बता दूं कि जब भी हम वीडियो आपको अपलोड करते हैं, देते हैं, तो उसको आप देखते नहीं हैं। वीडियो को पूर्ण तक देखिए, अंत तक देखिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। हम बताना चाहते हैं कि सवाल लगाने में कुछ चीज़ें आपको आसान हो जाए। वो आसान कैसे होगी, मैं आपको उसको चुटकियों में बताता हूँ। बिल्कुल ऐसे समझ में आया कि ये चुटकियों में सवाल हल हो जाएंगे। तो हल करने का बिल्कुल एक छोटा सा, अच्छा सा, एक खूबसूरत सा मैं आपको तरीका बता दूं कि कोई भी सवाल देखते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि क्या दिया है, कैसे दिया है, कैसे लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो बेटा आपको कुछ भी इसमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। पहले आप समझिए, जैसे कोई भी दर्पण है तो सबसे पहले दर्पण में हम समझते हैं कि उसकी फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, U का मान ऋणात्मक कब होता है, V का मान ऋणात्मक कब होता है। उसी प्रकार से लेंस में भी प्रक्रिया होती है। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, दर्पण में मैंने बताया सबसे पहले कि वास्तविक आभासी प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब का अर्थ ही होता है, आप सीधी सी बात समझिए कि जिस ओर प्रकाश की किरणें चली जाए, जिस ओर प्रकाश की किरणें चली जाती हैं, अगर उधर की ओर बनता है प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और उसके विपरीत साइड अगर बनता है, जहाँ नहीं जा पाती किरणें, तो उधर बनेगा प्रतिबिंब, तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। प्यारे बच्चों, आप छोटी सी बात करें, ये दर्पण है, चाहे वो कोई दर्पण हो, चाहे उत्तल हो, अवतल हो, समतल हो, इससे मतलब नहीं है। अब बताइए, जब ये पॉलिश की जाती है, पॉलिश किस लिए की जाती है कि ये जो तल है, ये जो पदार्थ है वो अपारदर्शी हो जाए, अर्थात प्रकाश किरण दूसरी ओर न जा पाए। तो न जा पाए तो आप समझ रहे हैं कि इधर प्रकाश किरण नहीं जाएगी, इधर तो आ ही रही है, जा ही रही है। तो अगर इस साइड बनता है तो वास्तविक होगा, और दूसरी साइड बनता है, पीछे बनता है दर्पण के, तो आभासी होगा। और बात रह गई, तो कहने का मतलब जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, तो उस स्थिति में V का मान सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मैंने बताया कोण के बारे में कि इस ध्रुव से अगर बाईं ओर आप दूरियां नापते हैं तो ऋणात्मक होगा, दाईं ओर दूरियां नापते हैं तो धनात्मक होगा। तो इस प्रकार से वास्तविक बनेगा तो वो प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा, और आभासी बनेगा तो प्लस होगा। और मैं बता दूं आपको कि U का मान, चाहे वो लेंस हो, दर्पण हो, चाहे कुछ भी हो, U का मान इसकी पुस्तैनी है। कहा जाता है कि ये इनकी पूर्वजों की देन है, इनकी बपौती है। आप भोजपुरी भाषा में बोल सकते हैं कि U का मान ऋणात्मक जो है, इनकी बपौती है। क्या है? बपौती है। बपौती मतलब ये हमेशा, ये पहले से ही चली आती है, इसकी क्या ऋणात्मक। तो U का मान आप सवाल में आपको दिया है, तो U का मान बिना पूछे जाके आप उसका क्या रखेंगे, मान ऋणात्मक रखेंगे। ऋणात्मक से घबराना नहीं है, माइनस में होता है, क्योंकि जब भी रखेंगे वस्तु कहाँ रखेंगे, सामने रखेंगे। सामने होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड की दूरियां ऋणात्मक होती है। अब बात है V हो गया, U हो गया, एंड F की बात है, फोकस दूरी की बात। तो फोकस दूरी के लिए मैंने बताया, जैसे लेंस में उसी प्रकार से दर्पण में भी है। ये जो वक्रतल होता है, वक्रतल जिधर की ओर झुका होता है, वक्रतल जिधर की ओर झुका होता है तो उसकी फोकस दूरी उधर ही होता है। तो ये वक्रतल इधर की ओर झुका है, अपने साइड झुका है, लेफ्ट साइड झुका है, तो फोकस दूरी क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी। तो जब लेफ्ट साइड होगी तो वो क्या होगी, माइनस होगी, अर्थात अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उसी प्रकार से उत्तल की बात हम करते हैं। उत्तल दर्पण का तल जो है राइट साइड झुका हुआ है, तो राइट साइड झुका हुआ है, तो उस स्थिति में यह का मान क्या होगा, प्लस होगा। तो दर्पण में बता दूं आपसे कि दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो V का मान ऋणात्मक,
आभासी बनेगा तो v का मान प्लस, u का मान समय हमेशा माइनस, और f की बात है तो f का मान अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है। उसी प्रकार से बेटा मैं बता दूं आपको लेंस में भी होता है। ऐसा नहीं कि लेंस में कुछ दूसरा, लेंस में भी जो तल होते हैं वो आपको बताया, लेंस की परिभाषा में जो बताई गई है कि लेंस से कहते हैं जिसमें उनका कम से कम एक तल वक्राकार अवश्य हो। तो कोई तल वक्राकार है, दोनों तल वक्राकार है, जो भी है, तो यदि उत्तल है इस प्रकार की है तो पहले तल से बात करते हैं, जिधर वस्तु होती है उसको पहला तल कहेंगे। इस ओर अगर वस्तु रखते हैं तो ये तल पहला हो जाएगा। ये नहीं कि ये पहला ही हमेशा है, वस्तु जिधर होती है वो तल क्या होता है, पहला है। पहले तल का झुकाव किधर है, देख लीजिए राइट साइड है, इसलिए राइट साइड है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। अवतल लेंस का पहला तल इधर लेफ्ट साइड का है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, माइनस होगी। इसमें अब u का मान तो माइनस होता है सबसे पहले बता दिया कि u का मान चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, दोनों स्थितियों में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। v का मान है, अब देखिए कि इसमें वास्तविक कब बन रहा है, आभासी कब बन रहा है, तो मैंने बताया कि जिधर प्रकाश की किरण वास्तव में चली जाती है, लेंस इसीलिए होता है, लेंस अपवर्तन की बात करता है, लेंस पारदर्शी पृष्ठ का बात करता है। पारदर्शी पृष्ठ में मैं बता दूं आपको कि किरणें दूसरी ओर आसानी से चली जाती हैं। जब किरणें दूसरी ओर आसानी से चली जाती हैं तो दूसरी ओर जब प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात राइट साइड में प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक होगा, लेफ्ट साइड बनेगा तो आभासी होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप क्लियर करेंगे। अब एक बात मैं और बता दूं, जो अवतल दर्पण बताया गया था उसी प्रकार से प्रकृति उत्तल लेंस की भी होती है कि अवतल दर्पण का कौन सा ऐसा स्थान है, अवतल दर्पण से हमेशा जो है प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो बताया गया है कि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव अर्थात दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है। वही प्रक्रिया उत्तल लेंस में होती है। उत्तल लेंस में होता है कि उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु हम फोकस और प्रकाशीय बिंदु के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ऐसे हमेशा जो है कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन जब हम फोकस और लेंस के बीच में अर्थात प्रकाशीय बिंदु के बीच में जब रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है, बड़ा बनता है। तो ये सब प्रक्रियाएं थी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जो परीक्षा में पूछे आते हैं। तो एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लें कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पेंसिल 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई बताइए। एक बात और इससे पूछा जाता है, किरण आवेश तथा इसका किरण आवेश भी बनाइए। अब आपको बता दूं कि ये कैसे हल करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले आप सवाल पढ़िए, उसमें देखिए क्या दिया है और उसको आप इंडिकेट करिए। ई से फोकस दूरी आपको आप जानते हैं किससे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। अब फोकस दूरी के लिए वो 30 दिया है वो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। तो आपको तो यहाँ पे दिया उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, भी बताया गया।
तो धनात्मक होती तो ये प्लस हो गया। तो इसके सामने 3 सेंटीमीटर की वस्तु की लंबाई को आप O से दिखाते हैं। आपको किताबों में एक्स वाई के रूप में भी मिलेगा। तो O मीन्स होता है ऑब्जेक्ट हो या वस्तु, और इमेज आई से दिखाते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। अब वस्तु की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के सामने एक पेंसिल 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। पेंसिल में वस्तु की जो दूरी होती है वो हमेशा किसमें होती है? माइनस में होती है। किसमें होती है? माइनस में होती है। तो u का मान हो गया। अब देखें क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति में होता है v पूछ रहा है, और इसकी लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को i से दिखाते हैं। तो i और v पूछ रहे हैं। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि वो किरण आरेख भी बनाएगी। तो किरण आरेख बनाएंगे पहले हम लोग v और i का मान तो निकाल लें, क्योंकि v निकालना जरूरी है। तो आपको मैं बता दूं आपको कि कौन सा सूत्र लगाएंगे। आप सोच लें कि मैंने लिख लिया, लेकिन ये सब निकालने के लिए मैंने सूत्र कौन सा लगा? एकदम आसान सी बात है। ये देखिए क्या निकालना है, क्या दिया है? f दिया है, u दिया है, v दिया है। अब आप बताइए कि अब v और u में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है? तो मैंने इस पाठ में पहला जो सूत्र बताया है UVF में फोकस दूरी का जो सूत्र है वही तो है, बस उसको आप लिख डालिए। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन ये होगा कि दर्पण में भी ऐसा ही एक सूत्र मिला होगा आपको। दर्पण में भी एक ऐसा ही सूत्र मिला था और लेंस में भी एक सूत्र मिल गया। तो अंतर क्या है? अब कंफ्यूजन होगा, इसमें माइनस है, इसमें प्लस लगाए, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेंस में ये जो होती है बीच का जो फ्राई होता है वो माइनस होता है, और दर्पण में बीच की साइड क्या होती है? प्लस होती है। और जिसका फोकस दूरी में बीच का साइड प्लस माइनस होता है उसका आवर्धन जो है वो क्या होता है? माइनस में। जब हम आई बाई ओ बराबर ये सूत्र लिखते हैं v बाई u, यही आवर्धन होता है आई बाई ओ बराबर v बाई u। तो इस स्थिति में लेंस में ये माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होगा, और दर्पण में क्या होता है कि ये प्लस है तो ये चिन्ह क्या होगा? माइनस होता है। ये आपको याद करने की बात नहीं है कि हम ये कौन सा माइनस कौन सा प्लस, नो कंफ्यूजन। बिल्कुल ये साफ है कि किसके चिन्ह एक का आपको याद करना है। लेंस का माइनस होता है, दर्पण में प्लस होता है, इसको आपको याद रख लेना है। अब सवाल है, इस सवाल को लगाएं। इसमें निकालना क्या है? v का मान। मैं बता दूं आपको कि पहले से ही देखिए, जिसको निकालना होता है ना उसको एक तरफ करते हैं, जो पता होते हैं उनको एक तरफ कर दीजिए। वो भी आनंद से, हम भी आनंद से। तो ये आनंद से कब रहेंगे? जो लोग जान हैं, पता है, क्योंकि जब पता वाले नहीं पता वाले को रखेंगे तो आपस में वो विभेद करने लगेंगे, फिर बाद में उनको अलग करना ही होगा। तो हम क्यों नहीं उनको पहले से ही अलग करें? भाई जो तेज वाले होंगे और जो नहीं चलते होंगे तो वो तेज वाले हमेशा उनको हे दृष्टि देखेंगे। अगर उनको 2 रूम में बैठा दें तो वो आपस में कभी भी आप लड़ाई या ऐसे कुछ भेदभाव, वो पता ही नहीं चलेगा कौन सा तेज है कौन गधा है, या उसको नहीं आता है। गधे से मतलब ये नहीं है, आपका डिस्टर्ब नहीं होइएगा। तो ये मुझे v पता है, तो v को आप एक तरफ रखेंगे, u को f की ओर ले जाएंगे। u को जब f की ओर ले जाएंगे तो u का चिन्ह माइनस होता है, जिसको आप ले जाते हैं उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल आसान सी बात है, ट्रांसलेशन का। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। f का मान कितना है? f का मान 30 है, प्लस u का मान -20। सवाल लगा दीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 का एलसीएम 60। पता होना चाहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं? 30 गुना 60, ये 2 हो जाएगा, ये प्लस से माइनस 20 में 3 क्या हो जाएगा? माइनस, और 20 के 60। 1/v बराबर इतना। अब इसको आप हल कर दीजिए। 1/v बराबर ये माइनस है, घट जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा, आएगा -1/3।
माइनस ये रिप्रेजेंट करेगा कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण की लेंस की ओर ही बनेगा, जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनेगा। तो उधर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो आप जब इसका माइनस लगाएंगे तो 60 सेंटीमीटर का आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आभासी। अब बात यह है कि अब आई का मान कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी सूत्र एक बताया कि आई का मान निकालने के लिए कि आई बाई आवर्धन का सूत्र होता है आई बाई ओ बराबर वी बाई यू। यही होता है आई बराबर आई बाई ओ बराबर वी बाई यू। इससे मेरे सूत्र लीजिए। आई का मान नहीं पता है, ओ का मान 3 सेंटीमीटर की वस्तु है, वी का मान -60 है और यू का मान -20 है। और ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, 20 जाए 60। अब इस प्रकार से गुणा कर देंगे तो आई का मान कितना हो गया? 3 9 सेंटीमीटर। और ये प्लस में आ गया तो प्लस का मतलब होता है का सीधा। प्लस का माने सीधा। प्लस अगर आ गया तो प्लस हमेशा का रहेगा? सीधा। अगर माइनस है तो उल्टा। तो ये आप ध्यान दें। अब ये आपको पूरा पता हो गया कि उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति में हो गया कि आभासी है कि वास्तविक है, सीधा है कि उल्टा है, ये उनकी प्रकृति होती। स्थिति में हो गया भी कहाँ पर बने, कितनी दूरी बनेगा, आप बता दिए कि 60 सेंटीमीटर दर्पण लेंस की ओर ही बनेगा। अब एक बात और है, इसका किरण आरेख। किरण आरेख बना दीजिए। किरण आरेख बनाने के लिए मैं आपके सवाल को मिटाता हूँ क्योंकि आपको इसमें दिखाई दे देगा। तो किरण आरेख बनाने के लिए एक आप उत्तल लेंस बना लेंगे और ये एक मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा खींच देंगे। इसमें f की वैल्यू आप ले लेते हैं, एक फोकस दूरी होगी, जितनी दूरी पे फोकस है इधर भी आप लिखेंगे f, ये 1 होता है, ये 2 होता है। अब बात ये है कि f कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर दूरी पे। उसको आप बनाते समय ध्यान मान लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर है तो कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दूरी पर आप वस्तु रखेंगे, सॉरी फोकस लिख दिए। अब ये जो है u वस्तु जो रखी है 20 के, तो 30 10 बराबर 1 माने तो 20 बराबर हो जाएगा 2, अर्थात यहाँ पर वस्तु रख देंगे। वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर लंबाई है, उस दिन के हिसाब से आप बना लेंगे। और इसका आप वही है समांतर भेजेंगे तो कहाँ से ऊपर जाती है? फोकस से ऊपर जाती है, ये भेजेंगे। और दूसरा हम प्रकाशित बिंदु से भेजेंगे। प्रकाशित बिंदु से भी भेजते हैं हम प्रकाश किरण, तो ये क्या होती है? दूर हट जाती है, ऐसे ही ये दूर हट जाती है। तो दूर हटने के इसका मतलब हो गया कि पीछे बढ़ाने पर ये प्रकाश की किरणें आपस में काटेंगे। तो दूर हटाने में जहाँ पे काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देख लीजिए ये आभासी हो गया और ये वस्तु से बड़ा हो गया, है ना। तो अब बता देंगे कि वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। ये किरण आरेख है, ठीक है। जो इधर प्रकाश के लिए आती है उधर तीर की निशान लगा देते हैं, बढ़ाई जाती है उसको नहीं लगाते हैं तीर का निशान। तो ये एक सवाल होगी। इतनी बड़ी सवाल आपकी आती है 7 नंबर की आएगी, तो ऐसे सवाल आप लगा लेंगे, ठीक है। तो आप सवाल लगाइए, इस पे आधारित बहुत सारी सवाल है, आप लगा दीजिए। मैं नोट्स भी भेज देता हूँ, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर में अगर कोई भी सवाल अगर नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, यू मे टेल। दैट्स